नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल द अंशु वॉइस में। दोस्तों, अगर आप भी यही चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिख दीजिए। दोस्तों, पूरे 500 सालों के बाद बना दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग 13 जुलाई को कामिका एकादशी महा एकादशी। इस दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज रोड़पति भी होंगे करोड़पति। सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति। भगवान श्री विष्णु और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से रुपया सोना आपके घर में सदैव भरे रहेंगे। अन्न धन के भंडार भगवान श्री विष्णु और मां लक्ष्मी का सदैव आपके ऊपर रहेगा आशीर्वाद। शुरू करें। सबसे पहले भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की सच्ची भक्ति से वीडियो को एक लायक अभी करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जी मां लक्ष्मी बच्चन के हैं, जिससे भगवान श्रीहरि विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपका श्रेय प्राप्त हो सके। साथ साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उनको प्लेस करें, जिससे समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, सावन माह में पड़ने वाली एकादशी को हम कामिका एकादशी के नाम से जानते हैं। इस बार कामिका एकादशी के दिन जो बन रहे हैं वे 3 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। या दोस्तों, पहले आपको बता दें कि इस दिन जो 3 शुभ योग बन रहे हैं वे 3 शुभ योग हैं: वृद्धि योग, ध्रुव योग, पुष्कर योग, जया। दोस्तों, इसी दिन कामिका एकादशी के दिन ये 3 महाशुभ योग बनने से इस दिन का समय धोती अच्छा समय साबित होने वाला है। जब दोस्तों आपको बता दें कि सावन मास शुरू हो चुका है। इसकी पहली एकादशी कामिका एकादशी जो कि 24 जुलाई को है, जहां सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए आराधना के लिए सर्वोत्तम होता है, वहीं एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। ऐसे में सावन की पहली एकादशी यानी कामिका एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कामिका एकादशी व्रत रखने से भगवान श्री विष्णु जी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि कामिका एकादशी व्रत करने से सभी तीर्थों में स्नान के समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इससे बापू का नाश होता है और ब्रह्महत्या के दोष से मुक्ति मिलती है। और आपको बता दें, भगवान विष्णु जी की कृपा से मृत्यु के बाद मोक्ष की आपको प्राप्ति होती है। साथ ही साथ कामिका एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु जी का विधि विधान से पूजा करने पर भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते ही काम इकाई कर से भी व्रत न केवल भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है बल्कि पितृ भी प्रसन्न होते हैं और अपने लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि कामिका एकादशी व्रत करने से सभी बिगड़े काम में भी बनते हैं। भगवान विष्णु जी की कृपा से भक्तों के जाने अनजाने में किए हुए पाप भी नष्ट होते हैं तथा मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपासक के सारे कष्ट दूर होते हैं। कहा जाता है कि ऐसे में जो व्यक्ति पाप से भयभीत होते हैं उन्हें कामिका एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। या दोस्तों, शादी आपको बता दें कि कामिका एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। पूजा घर में दीप प्रज्वलित कर व्रत का संकल्प लें। एक में पीला कपड़ा बांधकर इस पर भगवान श्री विष्णु जी की प्रतिमा तत्व से भी स्थापित करें। इसके बाद भगवान श्री विष्णु जी का गंगाजल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी को आप फल और फूल पंचामृत चढ़ाएं की चीजों का भोग लगाएं। पूजा में तुलसी दल जरूर अर्पित करें। को केस के बिना भगवान विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद कामिका एकादशी की व्रत की कथा पढ़ी और आखिरी में भगवान श्री विष्णु मां लक्ष्मी जी की आरती करें। ऐसा करने से भगवान श्री विष्णु जी और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान श्रीहरि विष्णु और मां लक्ष्मी का भक्तों पर सदैव आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि वो माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गोमाता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गोसेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोस्त दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना
प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गोमाता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गोमाता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गोमाता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। ज्यादा उस तो वो कृपा पाने के लिए प्रतिदिन अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गोपूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े 200 का निदान हो जाता है। गर्मियों में गोमाता को पानी पिलाएं और सर्दी में गोमाता को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ न खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गोमाता से जुड़े नहीं शुभ और अशोक संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दुहते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वे यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वे अवश्य ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की होमकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी ये काम ना करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। जब दोस्तों गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय जब वो भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंशी जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी एक गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी माना जाता है। ऐसे घरों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बेल स्वरूप में आए वृतासुर का वध कर दिया था जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से मैं पाप मुक्त हो गई थी। तो साथ के साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वे घोर पापी के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराण में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारा बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग बा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वे पूर्वजन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूध लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दुखाने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ के साथ शास्त्र
रो में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए, इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशी है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, लेकिन ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में इस स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से, मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। दोस्तों, से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो ककुत कुबेर होता है वह बृहस्पति गुरु हैं। आठ जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय के इस बृहस्पति भाग एवं शिवलिंग रूपी कुबेर के दर्शन करने चाहिए। गुड़ तथा चने की दाल रखकर गाय को रोटी भी दें, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को आप अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए, आपकी यात्रा अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ ये संकेत भी जान लें, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय बढ़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय दिखाई दिए जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी बनाए प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाए। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वे रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वह कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द, जरूरत का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेंगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना राजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें बासी। रोटी गाय को ना दे और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सो जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद आप उन 11 लोइयों को एक एक करके गाय को खिलाएं। प्रत्येक लोई को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरने, पीठ पर हाथ पे नहीं मस्तक पर हाथ फेरें। माता गाय की आप चरणों के स्पष्ट करे जा। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशी होगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा मिश्री रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय के जो रोटी रखें खिलाए उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाए। हल्दी रख ले, गुड़ रख ले, मिश्री, घी, अब जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। ध्यान इस बात का रखें जब भी आपको सुबह फलों की प्राप्ति होगी। जहां दोस्तों ये थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। या दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय गौ माता।